Hello students, how are you? I am going to teach you the new topic direct indirect sentences. आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के बारे में जानेंगे। क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं वो अनेक टाइप्स के हैं। सो हम सबसे पहले इसका जो पहला रूल्स है इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन को। तो देखते हैं, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है रमेश सेज टू मी। यहां पर हमारा कॉमा लगा हुआ है, यहां पर हमारा कॉमा लगा हुआ है, तो हमारा ये एक पार्ट बनता है। इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। अब देखिए, हमारा यहां से इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट शुरू होता है, इसे हम बंद कर देते हैं। यहां पर इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब इसको मैं थोड़ा और सरल कर देता हूं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम किसी बात को सीधे सीधे किसी से कहते हैं जाकर के, तो वो डायरेक्ट कहलाती है। और उसी बात को हम किसी अन्य व्यक्ति से कहलवाते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है। अब इसी वाक्य को ले लीजिए, इसमें रमेश सेज टू मी, यानी रमेश मुझसे कहता है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। अब ये रमेश ने स्वयं मुझसे बोला है कि मैं थका हुआ हूं। अब मान लीजिए कि रमेश इस बात को स्वयं ना बोलकर किसी थर्ड पर्सन से, किसी अन्य व्यक्ति से मुझ तक पहुंचाए, तो वो वाला वाक्य हमारा इनडायरेक्ट कहलाएगा, क्योंकि रमेश ने अपनी बात स्वयं ना कह करके किसी दूसरे व्यक्ति से हम तक पहुंचाई है। अब इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, रूल हैं। तो हमारा पहला रूल होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। इसमें लिखना है हाउ टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, हाउ टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे बदला जाता है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा डायरेक्ट कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, तो क्या करना होगा। देखिए, यदि हमारा से आता है या सेज आता है तो इन्हें हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, इन्हें हमें वैसे के वैसे ही लिखना है। से का से रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। यदि हमारा सेज आता है या से आता है, इनके बाद टू लगा हुआ है, इसे और अब मैं सरल कर देता हूं, सेज से टू लिख दूं और सेज टू। तो देखिए, ये जो हमारी वर्ब है सिंगुलर और प्लूरल की हैं। से टू प्लूरल के साथ आएगी, सेज टू सिंगुलर के साथ आएगी। तो कैसे हमें चेंज करना है, से टू का हमें कर देना है टेल और सेज टू का कर देना है टेल्स। इसके बाद यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आया हो, क्या आया हो, सैड, सैड आया हो, तो सैड का सैड ही रहने देते हैं। और यदि सैड के बाद टू दिया हो तो इसका हम टोल्ड कर देते हैं। ये तो फॉर्मूले हमारे रहे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के। ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के हमारे ये हैं। ये अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस में दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें
ये कर देना है। इसके बाद देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, ये जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब हमें यहां से प्राप्त हो गई तो रिपोर्टिंग वर्ब के लेफ्ट साइड का जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है और जो राइट हैंड का है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। रूल पहला तो इसका ये हुआ। रूल दूसरा क्या है, अब हम इस वाले सेंटेंस में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स है, एक ये हो गया, इसमें होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच, किस चीज का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। टेंस कौन सा है इसमें, ये हमने क्या सीखा इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। इसके बाद एक और रूल है इसका, थोड़ा ऐसे मैं इरेज करता हूं, यहां लिख देता हूं, इसको नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड रूल इसका फॉलो करेंगे। मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदला जाएगा, केवल पर्सन बदले जाएंगे। थर्ड रूल में कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू रूल यानी नियमानुसार बदल देते हैं। नियम अनुसार बदल देते हैं। क्या नियम है सर, इसमें देखिए हमारा ये जो हमारा हो गया टेंस, इसमें आते हैं पर्सन। तो पर्सन को चेंज करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, आपने पढ़ा भी होगा। उसको हम कहते हैं 123 अपॉन सन, SON। इसको थोड़ा समझ लेंगे। देखिए हम अभी टेबल बनाऊंगा यहां पर मैं, हमारे जो पर्सन होते हैं वो 3 पर्सन होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड हो गया, थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन की जो फैमिली है वो सब्जेक्ट में चेंज होती है। सब्जेक्ट मतलब यहां पर यदि सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड, सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट यानी इस वाले पार्ट में चेंज होगा। यदि हमारा थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब होता है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब नो चेंज। तो वो पर्सन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे बदले जाते हैं, तो पहले मैं सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपके लिए टेबल बनाऊंगा और टेबल को लर्न करना, याद करना बहुत ही कंपलसरी है। बिना उसके कोई भी बालक इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना संभव नहीं है।
थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बेस है उसका। तो पहले इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें कहा रमेश सेज टू मी, तो इसको इनडायरेक्ट में हम लिखते हैं रमेश, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, रमेश। थोड़ा नीचे लिखते हैं रमेश सेज टू दिया है, लिखवाया था सेज टू का, क्या करना है सेज टू, तो सेज टू का करना है रमेश टेल्स मी। अब देखिए यहां पर एक रूल आता है, हमारा जो सेंटेंस है कॉमा वाला, इसको हम जब जोड़ते हैं तो इसमें दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन लगता है दैट का यूज करेंगे यहां पर। और दैट का यूज करने के बाद हम यहां से उसको चेंज करना शुरू करेंगे। यहां पर हम इससे देखते हैं ये फर्स्ट पर्सन का है, अभी टेबल बनाऊंगा मैं, टेबल से समझ में आ जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन मैंने लिखा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो हमने फर्स्ट पर्सन को यहां लाए रमेश। ये जगह यहां पर रिक्त हो गई, यहां पर कोई नहीं है, आई यहां से यहां आ गई, तो आई का स्थान कौन लेने वाला है रमेश लड़का है, तो लड़के के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही। क्या यूज किया ही, क्योंकि लड़का है। मान लीजिए यहां पर रमेश ना होकर रश्मि होता, तो रश्मि लड़की है, तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं यहां पर। अब यहां पर हमें बदलना होता है सेंटेंस, लेकिन कब बदलना होता है, हमारा रूल कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलना। तो इसमें हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, इसलिए टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम यहां पर करेंगे, देखिए आई के साथ यूज किया है एम, तो ही के साथ यूज होगा इज, ही इज, और टायर्ड। ये कॉमा हट जाएंगे, यानी रमेश मुझे बताता है कि वह थका हुआ है, तो हमारा ये पहले सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो गया। रमेश टेल्स चेंज हो गया मी, इसमें ये नई चीज जोड़ी हमने दैट, और टेंस को चेंज कर दिया नहीं किया, ही इज टायर्ड। अब मैं टेबल बनाता हूं जो तुम्हें याद करनी है और समझना है। देखिए कुछ इस तरीके से टेबल बननी है। यहां पर लिखना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है यहां पर ऑब्जेक्ट, और यहां पर लिखना है पजेसिव। तीन केस होते हैं, कारक जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, तीन केस है, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, तो सब्जेक्ट में हम पर्सन को डिवाइड करते हैं, यहां से एक कॉलम और बनाएंगे, यहां पर लिखना है हमें फर्स्ट, ये पर्सन हो गए, पर्सन फर्स्ट पर्सन, यहां पर लिखना है सेकंड पर्सन, और यहां पर लिखना है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, पहले आता है हमारा आई, आई सिंगुलर में आता है, और एक आता है बी, बी आता है प्लूरल में। इनके अर्थ भी मैं लिख देता हूं। आई का अर्थ मैं या मैंने, बी का मतलब हम या हमने। इनके ऑब्जेक्ट देखने हैं, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसका अर्थ होता है मुझे या मुझको। हम, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, इसका अर्थ होता है हमें या हमको।
पजेसिव केस में आते हैं, आई का पजेसिव होता है माई, माई मानी मेरा, और अवर हमारा, ये पजेसिव केस हो गया। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन देखिए एक ही होता है, यू, और यू ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। यू को हम कह सकते हैं तुम या तुमने, कहीं कहीं हम सम्मान के लिए इसको आप या आपने के लिए भी यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इसका मतलब होता है तुम्हें या तुमने। योर इसका पजेसिव होता है, तुम्हारा। देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, यू दोनों ही केसों में एक जैसा होता है, यू सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट। तो अगर कंफ्यूजन हो कि हमारा यू सब्जेक्ट के रूप में आया है किसी सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसका सिंपल सा यूज बता रहा हूं। अगर यू हमारा वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट के रूप में है, और वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। फॉर एग्जाम्पल, यू हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता की, यहां पर यू सब्जेक्ट के रूप में है। एंड आई हेल्प यू, मैंने तुम्हारी सहायता की, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में है। और थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, दे, इट। इनके अर्थ देखते हैं। ही मानी वह या उसने, ये स्त्रीलिंग में आता है, इसका अर्थ भी यही होता है, वह या उसने। दे, वे या उन्होंने। इट, इट माने यह। इनके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसका अर्थ होता है उसे या उसको। सी का अर्थ ऑब्जेक्ट होता है हर, इसके अर्थ भी यही निकलेंगे। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, इसके अर्थ निकलेंगे उन्हें या उनको। और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, इसे। इसके पजेसिव लिखते हैं। इसका पजेसिव होता है हिज, जिसका अर्थ निकलेगा उसका या उसके। ऐसे ही इसमें अर्थ निकलेंगे। इसका पजेसिव भी हर होगा, इसका होगा THEIR, डियर, उनका। और इट का होता है इट्स। तो हमने यहां पर देखे, ये पूरी टेबल मैंने नोट कर दी है, सभी को याद करनी है। और याद करने के बाद ये सारे प्रोनाउन के फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो करना क्या है इसमें हमें, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन केवल इन्हीं में चेंजिंग होगी। अगर किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में आपको ये सारे प्रोनाउन दिखाई देते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के रूल पर चर्चा करेंगे।